बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप के सब खैरियत से होंगे। आज की हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर 5 है। हम स्टडी कर रहे थे 9th क्लास सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 1। आज हमारा टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। अब हमारे पास कैरियर का क्या मतलब होता है? प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या किसको कहते हैं? पेशा, कोई भी शोबा। अब हम इसमें कैरियर्स क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 9th क्लास में फर्स्ट टाइम 9th क्लास के स्टूडेंट्स बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। तो इसको स्टडी करने से पहले आइडिया होना चाहिए कि अगर वो बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो इसको स्टडी करने के बाद वो किन किन प्रोफेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ इस टॉपिक में काफ़ी सारे बायोलॉजी के जो प्रोफेशंस हैं वो दिए गए हैं। उनको स्टडी करने के बाद और उसके बाद अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो प्रोफेशन है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। वैसे ये दो अलग अलग फील्ड हैं, मेडिसिन और सर्जरी की, लेकिन जहाँ हम इसमें देखेंगे मेडिसिन में क्या आता है, इट डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। अच्छा, हमारे पास दो तरह के डॉक्टर होते हैं, एक होता है फिजिशियन डॉक्टर, एक होता है सर्जन। अच्छा, फिजिशियन हमारे पास कौन सा होती हैं? मेडिसिन की फील्ड वाले। जैसे हमें अगर कुछ भी डिजीज होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि फिजिशियन होता है। वो पहले जाकर डायग्नोस करते हैं कि हमें डिजीज क्या है। डायग्नोस करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि हमें कुछ मेडिसिन देते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अगर हम सर्जरी में देखें, सर्जरी में जो सर्जन डॉक्टर होते हैं उसमें क्या किया जाता है? इन सर्जरी पार्ट्स ऑफ बॉडी मे बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। सर्जरी में जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनको रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस या रिमूव। इसका अब एग्जाम्पल देखेंगे रिपेयर कैसे किया जाता है। अगर हम देखें, खुदा ना ख्वास्ता अगर हमारी कभी कोई हड्डी टूट जाती है तो उसकी क्या की जाती है? सर्जरी करके उसको जोड़ा जाता है, यानी कि उसको ठीक किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेस। रिप्लेस में है कि एक को निकाल के दूसरे आर्गन को उसकी जगह पर रख दिया जाता है। जैसे हमारे पास किडनी का होता है, रिप्लेसमेंट की जाती है। अगर कोई किडनी फंक्शन नहीं कर रही तो उसको रिमूव करके सेम उसके डोनर की किडनी को उसकी जगह पर फिक्स कर दिया जाता है। थर्ड हमारे पास है रिमूव, जिसमें आर्गन को निकाल दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि पित्ते का ऑपरेशन होता है जिसमें गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से। तो ये तीनों ये जो हैं ये किस में आएंगे? सर्जरी में। इन तीनों को सर्जरी के थ्रू किया जाता है। अच्छा, आप अगर मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड में जाने के लिए क्या किया जाता है? MBBS। अब इसमें BM स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड BS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ सर्जरी। अच्छा, जब इसको स्टडी कर लिया जाता है, MBBS को क्लियर कर लिया जाता है, तो उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आप स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहते हैं, कि आपने मेडिसिन की फील्ड में जाना है या सर्जरी की में। तो MBBS के बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हैं या मेडिसिन की फील्ड में या सर्जरी में। उसके बाद आप किसी भी एक फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। पास है फिशरीज। फिशरीज में क्या है? प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसमें फिश प्रोडक्शन की स्टडी की जाती है कि फिशेस की प्रोडक्शन कैसे की जाती है। अब जो प्रोफेशनल हैं वो क्या करते हैं कि फिशेस की प्रोडक्शन ऐसे करवाते हैं कि उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को इन्हांस किया जा सके। क्वालिटी हमारे पास क्या होती है? नंबर्स यानी कि तादाद, और क्वालिटी क्या होती है? मायार।
जैसे कि ऐसी फिशेस को प्रोड्यूस करवाना कि जिनमें जो कांटे के बगैर हों या उनमें उसका फ्लैश ज़्यादा हो, यानी कि गोश्त ज़्यादा हो, तो ये उससे क्या उसकी होगी, क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो जो फिशरीज प्रोफेशनल्स हैं वो फिश प्रोडक्शन को स्टडी करके ऐसे मेथड्स को यूज़ करती हैं जिससे उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी इम्प्रूव होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, हम इसको चूज कब कर सकते हैं? आफ्टर बैचलर और मास्टर इन ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में अगर आपने बैचलर और मास्टर किया हुआ है तो हम फिशरीज के प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास है एग्रीकल्चर। इट डील्स विथ क्रॉप्स एंड एनिमल्स दैट आर सोर्स ऑफ फूड। अब क्रॉप्स कौन सी हैं जो सोर्स ऑफ फूड है? वीट, राइस, कॉर्न। एनिमल्स में आ जाता है काओ, गोट, बूफेलो एटसेट्रा। अब एग्रीकल्चर में ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जो इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। जैसे क्रॉप्स को इस तरह टेक्निक्स से ग्रो करवाया जाए कि जो उनकी पैदावार है वो ज़्यादा हो, हमें उनसे ज़्यादा पैदावार मिले। और एनिमल्स की इस तरह रिप्रोडक्शन करवाई जाए कि जो हमें नेक्स्ट एनिमल्स हैं उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो। अगर वो गोश्त देने वाले हैं जानवर तो गोश्त ज़्यादा मिले, और अगर दूध देते हैं तो उनकी दूध की क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ किया जा सके। तो इसमें हम जो फूड का सोर्स है क्रॉप्स और एनिमल्स, उनकी बेटरमेंट के लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन इट कैन बी चूजन। हम इसको कैसे कब चूज कर सकते हैं? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। हमारे पास सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है? मैट्रिक। हायर सेकेंडरी क्या होती है? इंटरमीडिएट। यानी कि आप सेकेंड ईयर FSC के बाद इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हैं और जाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। इट डील्स विथ केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। केयर क्या होता है? ख्याल करना, लुक आफ्टर करना। ब्रीडिंग क्या होता है? रिप्रोडक्शन, यानी कि उस जानदार जैसे और जानदारों को पैदा करवाना, नस्ल कशी करवाना। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं? घरेलू यानी कि पालतू जानवर, लाइक कैटल एंड शीप। तो एनिमल हस्बेंड्री में जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी केयर और ब्रीडिंग यानी कि उनकी रिप्रोडक्शन को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन इट कैन बी चूजन। अब हम इस फील्ड में कब जा सकते हैं? आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। जैसे कि एग्रीकल्चर में हम आफ्टर सेकेंड ईयर यानी कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन जा सकते हैं। सेम इस शोबा को भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास की समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट पे यही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।